नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। बताते हैं आपको कि आज अनुपमा और वनराज जब काउंसलिंग के लिए फैमिली कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, साथ ही साथ काव्या, वनराज और पाखी, इन तीनों के बीच कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आगे पाखी का डिसीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर पाखी वनराज से बर्थडे के बारे में पूछती है। वो कहती है कि हम घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जहाँ पर सब होंगे। आपका बर्थडे हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेट होता आया है। लेकिन तभी वहाँ काव्या आ जाती है और काव्या पाखी को मना कर देती है कि बर्थडे हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। वैसे भी अनुपमा और वनराज का तो डाइवोर्स होने वाला है, तो क्यों ना अपने लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। यहाँ पे हम तीनों मिलकर वनराज का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पाखी को इस बात पे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पाखी का मानना है कि घर पर बा और माँ उसको कहती थी कि सबसे पहला राइट पापा पर पाखी का है। जो भी होगा पापा के बर्थडे पर वो पाखी डिसाइड करेगी, और यहाँ पर काव्या डिसाइड कर रही है। लेकिन पाखी सुबह हुए ड्रामे की वजह से चुपचाप हाँ बोल देती है। यहाँ पर किंजल और नंदिनी दोनों मिलकर अनुपमा को सपोर्ट करते हैं। अनुपमा पूछती है कि काउंसलिंग पर जाना है, वहाँ क्या पूछा जाएगा, क्या होगा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। दोनों बताते हैं कि फैमिली कोर्ट में जो काउंसलर बैठा होता है वो कोशिश करता है कि डाइवोर्स ना हो। वो आप दोनों को सुलह करने के लिए कहेगा और हो सकेगा जहाँ तक वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा, और डिसीजन आपको लेना होगा कि आप लोगों को क्या करना है। अगले दिन जब अनुपमा डाइवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट जा रही होती है तो बा उसे फिर से कहती है। तभी तोशु भी उसको सुनाता है, लेकिन अनुपमा तोशु को उल्टा डांट देती है। वो कहती है कि हाँ, लड़ी तो मैं तेरे लिए भी थी राखी बहन से तेरी शादी के वक्त, लेकिन तुम लोगों सबके लिए लड़ूं तो वो ठीक, अपने लिए लड़ूं तो मैं गलत। अनुपमा वहां पर अपनी बात कहकर निकल जाती है और फैमिली कोर्ट में वनराज और अनुपमा मिलते हैं। यहाँ बा का रो रो कर बुरा हाल होता है। इतने में उनकी बेटी आती है। वो समझाती है कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो डाइवोर्स लेना बेस्ट ऑप्शन है। और अनुपमा भाभी पत्नी नहीं रहना चाहती, पर वो इस घर की बहू रहना चाहती हैं। बा अनुपमा को ताने मारती है, लेकिन उनकी बेटी उन्हें समझाती है और कहती है अगर यही हरकत संजय ने मेरे साथ की होती तो आप क्या कहती। ये कहती मुझे कि मैं जाके उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं जिसने मुझे धोखा दिया है, जो किसी और से प्यार करता है। बात चुप हो जाती है। यहाँ किंजल तोशु के पास जाती है और वो पारितोष को कहती है कि अगर गुस्से में हो, बात नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन अगर दुखी हो तो कम से कम रो ही लो, अपने दिल की बात निकाल लो। तोशु उसे गले लगाकर रोने लगता है कि मम्मी पापा अलग हो रहे हैं और अब हम लोग कभी एक फैमिली फोटोग्राफ में साथ नहीं दिखेंगे, और वो वहाँ पे ये सब बोलकर निकल जाता है। अनुपमा और वनराज फैमिली कोर्ट के अंदर बैठे होते हैं, जहाँ पर पति पत्नी आपस में झगड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर इन दोनों को घबराहट होती है। अनुपमा वनराज से पूछती है कि घबराहट हो रही है। वनराज कहता है कि जिस वक्त तोशु पैदा होने वाला था और तुम ओटी में थी, उस वक्त जैसा फील हो रहा था आज भी ठीक वैसा ही फील हो रहा है। इतने में वनराज और अनुपमा का नंबर आता है। दोनों काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि आप दोनों के 3 जवान बच्चे हैं, और जिस उम्र में सबसे ज़्यादा जीवन साथी की ज़रूरत होती है, ऐसे वक्त में आप लोग तलाक ले रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो माफ़ ना की जा सकती हो, जिसमें एडजस्ट ना हुआ जा सकता हो। तो अनुपमा काउंसलर को कहती है कि दिल टूटने की कोई उम्र होती है क्या। काउंसलर कहती है नहीं। तो फिर अनुपमा कहती है तो फिर अलग होने की उम्र कैसे हुई। सब कुछ एडजस्ट किया जा सकता है, सब कुछ भुलाया जा सकता है, सबके साथ जिया जा सकता है, लेकिन किसी धोखे के साथ नहीं। अनुपमा बहुत हर्ट फील होती है। वनराज से काउंसलर पूछती है कि आपने पहले डिवोर्स में रीज़न अपनी वाइफ की मेंटल अनस्टेबिलिटी बताया, वजह जान सकती हूँ, और बाद में उसे वापस ले लिया। वनराज कहता है कि मैंने गुस्से में किया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ठीक नहीं है। तो काउंसलर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा ही होता है, पहले हमें लगता है गुस्से में उठाया हुआ फैसला सही है और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने गलत थे। फिर वो वापस अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे की फिक्र है, तो आप लोग डाइवोर्स क्यों ले रहे हैं। तो अनुपमा कहती है कि मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आप अब इतना फोर्स कर रही हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये किसी और औरत से प्यार करते हैं और मुझे धोखा दिया है। मैं सब चीज़ माफ़ कर सकती हूँ, पर ये नहीं। अनुपमा चुपचाप साइन कर देती है और वहाँ से उठ जाती है और कहती है वनराज को आप प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए, लेकिन वनराज के हाथ कांपने लगते हैं। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज भी डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करके
चला जाता है और अनुपमा से माफ़ी मांगता है। अनुपमा उसे कहती है कि आप बस मुझे मुक्ति दे दीजिए और समझ लीजिएगा मैंने आपको माफ़ कर दिया। दोनों अलग अलग जाते हैं और डाइवोर्स पेपर्स को देखकर दोनों के आंसू छलकते हैं। ये तो साफ है कि अब वनराज अनुपमा से प्यार करता है, ये बात उसे रियलाइज़ होने लगी है और अनुपमा वनराज को अपने पास वापस नहीं बुलाना चाहती। अब इन दोनों की जीवन की गाड़ी कहाँ लेके जाती है, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।